जादुई पेंटर की कहानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि का सपना था कि वह एक महान पेंटर बने, लेकिन उसके पास साधारण कागज और कुछ पुराने रंगों के अलावा कुछ नहीं था। वह हर दिन अपने छोटे से कमरे में बैठकर पेंटिंग करता, मगर उसकी पेंटिंग्स में कुछ खास नहीं होता। गांव के लोग उसे हमेशा ताने मारते और उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते। लेकिन रवि के पास एक चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी, उसकी लगन और आत्मविश्वास। एक दिन रवि जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। चलते चलते उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा सपना एक महान पेंटर बनने का है, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग्स में जान नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी अपनी कला को समझ नहीं पाए हो। रवि ने साधु से कहा, महाराज, मैं तो रोज पेंटिंग करता हूँ, मगर मेरी पेंटिंग्स में वो बात नहीं आ पाती। साधु मुस्कुराए और अपने थैले से एक पुरानी सी ब्रश निकालकर रवि को दी। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण ब्रश नहीं है, ये एक जादुई ब्रश है। जब भी तुम इससे कुछ पेंट करोगे, वो चीज असलियत में बदल जाएगी। मगर याद रखना, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। रवि ने साधु का धन्यवाद किया और घर लौट आया। वह जादुई ब्रश से पेंटिंग करने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत एक सुंदर पक्षी की तस्वीर बनाई। जैसे ही उसने अंतिम रेखा खींची, वह पक्षी कागज से बाहर निकल आया और हवा में उड़ने लगा। रवि की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह समझ गया कि साधु की दी हुई ब्रश वाकई जादुई है। अब रवि का जीवन बदल गया। वह हर दिन कुछ न कुछ नया पेंट करता और वह चीज असलियत बन जाती। पहले उसने अपने घर को खूबसूरत बनाया, फिर गांव वालों की मदद करने लगा। कोई भूखा होता तो वह खाने की पेंटिंग बना देता और वह असलियत में खाने में बदल जाती। गांव के लोग अब रवि की तारीफ करने लगे और उसे बहुत मान सम्मान देने लगे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया को रवि की जादुई ब्रश के बारे में पता चला। मुखिया एक लालची और क्रूर आदमी था। उसने रवि को बुलाया और कहा, मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारे पास एक जादुई ब्रश है, उससे मेरे लिए सोने का महल बनाओ। रवि ने मना कर दिया और कहा, ये ब्रश केवल अच्छे कामों के लिए है, मैं इसका इस्तेमाल लालच के लिए नहीं कर सकता। मुखिया बहुत गुस्सा हुआ और उसने रवि से ब्रश छीनने की कोशिश की, मगर रवि भागकर घर लौट आया और अपनी जादुई ब्रश को छुपा दिया। अब मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि जो भी रवि की जादुई ब्रश लेकर आएगा, उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। अब गांव के कुछ लोग भी लालच में आ गए और उन्होंने रवि के घर जाकर उसकी ब्रश चुराने की कोशिश की। लेकिन रवि चालाक था। उसने एक बड़ी दीवार की पेंटिंग बनाई जो असलियत में बदल गई और उसके घर के चारों ओर खड़ी हो गई। कोई भी अंदर नहीं जा सका। रवि ने सोचा कि अब उसे अपनी जादुई ब्रश का इस्तेमाल एक अच्छे और बड़े मकसद के लिए करना चाहिए। उसने गांव के पास एक बड़ी नदी की पेंटिंग बनाई ताकि गांव वालों को पानी की कमी न हो। उसने खेतों के लिए बारिश की पेंटिंग बनाई जिससे फसलें खूब उगीं और गांव में समृद्धि आई। मुखिया अब और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं इस ब्रश को हथिया नहीं सकता तो इसे नष्ट ही कर देता हूँ। उसने अपने आदमियों को भेजा, मगर हर बार रवि अपनी पेंटिंग्स की मदद से खुद को और ब्रश को बचा लेता। एक दिन रवि को लगा कि अब मुखिया के लालच को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसने एक आखिरी पेंटिंग बनाने का फैसला किया। उसने एक बहुत बड़े सुनहरे पिंजरे की पेंटिंग बनाई और जैसे ही उसने अंतिम रेखा खींची, वह पिंजरा असलियत में मुखिया के चारों ओर बन गया। अब मुखिया पिंजरे में फंस गया और गांव वालों को शांति मिल गई। रवि ने जादुई ब्रश को एक गहरी गुफा में छिपा दिया ताकि कोई और उसका दुरुपयोग न कर सके। गांव वालों ने रवि को एक महान पेंटर और उनके उद्धारक के रूप में सम्मानित किया। रवि ने अब साधारण ब्रश से पेंटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली जादू उसकी कला में, उसकी मेहनत और उसके नेक इरादों में था। इस तरह रवि की जादुई ब्रश की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं।